अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप लोग देखेंगे रियल चैनल पर दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। इलेक्शन कमीशन वाले जुम्मा के दिन 8 नवंबर को महाराष्ट्र में और 27 अक्टूबर को हरियाणा में इलेक्शन कराते बल्कि ऐलान करें। वरंगल के गांव रघुनाथपल्ली में चोरों की टोली चोरी करने नहीं दिए तो 2 आदमियों को मार दिए, 2 लोगों को जख्मी कर दिए। चंद्रनगुटा पुलिस स्टेशन के एरिया में तवक्कल चाइना बाजार से चोरा कैमरा, लैपटॉप और 51,000 रुपये लेके भागे। कॉन्ट्रैक्ट वर्करों 12 सितंबर को आर्ट्स कॉलेज से इंदिरा पार्क तक रैली निकालते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर का शुक्रिया अदा करें। जम्मू कश्मीर में पानी कम हो जाने से लोगों को बचाने में मदद मिल रही है। और शीला दीक्षित के बयान की तायीद कांग्रेस पार्टी के 4 एमएलए भी कर रहे हैं। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली निजामाबाद के एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के साथ 12 सितंबर को हज हाउस का दौरा करे। हज हाउस में हज को जाने वालों की सहूलत के वास्ते जो इंतजाम हुए वो सब देख के मोहम्मद महमूद अली और मोहम्मद शकील आमिर खुश हुए। मोहम्मद महमूद अली मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना के जो लोग हज के वास्ते जा रहे हैं, अल्लाह चाहा तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी और ना वो लोग कोई शिकायत करेंगे। महमूद अली और मोहम्मद शकील आमिर को फूला भी बनाए। उतने टाइम पे वहाँ पे टीआरएस के अलावा दूसरी पार्टी के भी बहुत से लोग थे। 14 तारीख से सुबह यहाँ से पहला काफिला जो है 7 बजे निकल रहा है। उसी इंतज़ाम के ताल्लुक से हमारे बुरहान एमएलए शकील साहब, मई और हमारे तमाम यहाँ के अहदेदारों से, ख़ासतौर से शुक्र साहब जो उसके इंचार्ज हैं, उनसे उसी सिलसिले में गुफ्तगू की गई। हमारा मकसद यही है कि हाजियों को अच्छे से अच्छे इंतजाम होना चाहिए। वो अल्लाह के मेहमान हैं। डेफिनेट तेलंगाना बनने के बाद पहला हज काफिला जा रहा है और पहली बार यहाँ से हाजी जा रहे हैं। मगर अगर कुछ इसमें कमी है तो आइंदा साल हम बहुत अच्छा प्लान बनाएंगे और हाजियों के ठहरने के लिए, और ख़ासतौर पर उनके जो रिश्तेदार आते हैं वो भी काफ़ी यहाँ जगह की किल्लत होने की वजह से बाहर खड़े हुए रहते हैं रात भर। और अब इस मरतबा भी हम यही चाह रहे हैं कि पिछले साल से बनस्बत काफ़ी अच्छे इंतजाम होना चाहिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर पी लक्ष्मैया की निगरानी में टीआरएस की हुकूमत किसानों के प्रॉब्लम दूर नहीं कर रही बोल के जिले रंगारेड्डी कलेक्टर के सामने जुम्मे के दिन धरना दिए। जुम्मा के दिन तेलंगाना पीसीसी के सदर पी लक्ष्मैया की निगरानी में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के सामने तेलंगाना की हुकूमत वाले किसानों के प्रॉब्लम दूर नहीं कर रहे बोल के धरना दिए, गड़बड़ियां करके नारे लगाए। एहतजाजियां कलेक्ट्रेट ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे थे मगर पुलिस वाले आके उनको रोक दिए, जिसकी वजह से एहतजाजियों और पुलिस के बीच में ढकलम ढकली भी हुई। पुलिस वाले पी लक्ष्मैया के साथ दूसरे कांग्रेस के मिनिस्टरों और एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन को भिजा दिए। जुम्मे के दिन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमान 8 कॉलेज से इंदिरा पार्क तक एक रैली निकाले और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर का शुक्रिया अदा करे। आजकल उस्मानिया यूनिवर्सिटी जंग का मैदान बनी हुई है। थोड़े लोग हुकूमत के फैसलों से खुश नहीं है और हुकूमत से रुसे हुए है, तो थोड़े लोग हुकूमत के फैसलों पे बहुत खुश है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों और स्टूडेंटों के बीच में लड़ाइयाँ, झगड़े, मारम पीटी, ढकलम ढकली दिन पे दिन बढ़ते जारी। जुमा के दिन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमा उनको परमानेंट करो बोल के आर्ट्स कॉलेज से इंदिरा पार्क तक एक रैली निकाले। दूसरी तरफ स्टूडेंट तंजीम वाले भी रैली निकाले और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के पुतले को कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिमा दूध से नहला के उनका शुक्रिया अदा करे। वहाँ पे और ज़्यादा कुछ भी गड़बड़ियाँ नहीं होना बोल के बहुत से पुलिस वालों को ठहराए थे। सरूनगर मंडल पहाड़ी शरीफ ग्राम पंचायत के एरिया अबू शहर कॉलोनी में कितने की दिनों से ड्रेनेज का पानी रोडों पे बह रहा, लोगों को रास्ता चलने कितने की प्रॉब्लम हो रही। सरूनगर मंडल और पहाड़ी शरीफ ग्राम पंचायत के एरिया अबू शहर कॉलोनी में अच्छी खासी आबादी है। थोड़े दिनों से ये एरिया के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही। कई को बोले तो वहाँ पे ड्रेनेज लाइन सतरोल हो गई, मेन होला फुट के पानी रोडों पे बह रहा, लोगों को आने जाने के वास्ते बहुत प्रॉब्लम हो रही। ये एरिया में रोडां भी सही नहीं है कहते, ऊपर से ये ड्रेनेज का पानी जमा होकर आने जाने वालों को परेशान कर रहा, लोगों को इधर से उधर जाने में बहुत मुश्किल हो रही।
ये एरिया के लोग कितने की बार पंचायत ऑफिस को जाके शिकायत करे मगर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिए, तो इन लोग जुम्मा के दिन मीडिया वालों को बुला लिए। बाद में MPTC 2 नसरीन बेगम वो एरिया का दौरा करे और मंडल से नुमाइंदगी करके साफ सफाई कराते बोल के यकीन दिलाए। यहाँ के लोग खास करके औरतें TDP के MLA के ऊपर बहुत औंट लिए और बोले उनको जीत के और MLA बन के 100 दिन हो गए मगर इन्हों अभी तक भी सूरत नहीं दिखाए। ये एरिया के लोग पूरे महल्ले का दौरा करो और वो एरियो के प्रॉब्लम दूर करो बोल के MLA से अपील करे। फिर ऊपर से ये गंदगी में को जाने के लिए लोग डे बाय डे एवरी कंप्लेन कर रहे हैं, स्टिल उसके बावजूद हमको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यहाँ पे लोकल पीपल की जो प्रॉब्लम है हमको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद हम 8 डेज से कंप्लेन कर रहे हैं, कोई रिव्यू नहीं है, रेस्पॉन्स नहीं है। कॉमन पीपल लोग क्या करेंगे, पानी का यहाँ से उन्होंने जाते हुए गीजर उनका पैर टूट गया, अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगर हम हमारे करेंगे तो कैसा होगा, ये लोकल पीपल हर दिन हर सुबह एक नई प्रॉब्लम। इन लोग यहाँ से देखिए, इस तरफ से पूरा पानी बह रहा, चौथ तरफ से यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, ये एक ही वे है जो कनेक्टिंग मेन रोड है एंटर, ये अबूशहर कॉलोनी में एंटर होने के लिए ये एक ही वे है जो आगे जाने के लोगों को भी उन लोगों को भी प्रॉब्लम है। अलहरम खदीमुल हज्जाज एंड वॉलंटियर्स एसोसिएशन की तरफ से ये साल 150 वॉलंटियर हज को जाने वालों की खिदमत कर रहे हैं। ये बात एसोसिएशन के फाउंडर MA फारूक अहमद बोले। ये एसोसिएशन 13 सालों से हाजियों की खिदमत कर रही है। होने के नाते मेरे साथ 200 बच्चे वॉलंटियर काम कर रहे हैं हर साल, और ये 2001 से लेके आज तक 13 से 14 साल हो चुके हैं और इस खिदमत का अंजाम जारी है। और जो भी डिस्ट्रिक्ट से हाजियाँ आते हैं उनका सामान उतारने से लेके और उनका सामान लगेज में डालने से लेके और उनका सामान गाड़ी में डाल के एयरपोर्ट को भेजने से लेके स्कैनिंग में और जो इमिग्रेशन में सब जगह हाजियों की खिदमत में, और हर जगह उनकी खिदमत में खाना खिलाने से लेके एहराम बांधने से लेके उनको पानी पिलाने तक हर वो खिदमत में लगातार कोशिश करके हमारे लोग मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू 12 सितंबर को तिरुपति में हुई मीटिंग में AP को खास दर्जा दियो बोले। चंद्रबाबू नायडू 12 सितंबर को तिरुपति में हुई मीटिंग में आंध्र प्रदेश को खास दर्जा दियो बोले। ये बात उन्होंने 14वीं फाइनेंस कमीशन वालों से बोले। इनके अलावा इस वक्त पे फाइनेंस मिनिस्टर वाई रामा कृष्णुडू और दूसरे लोग भी थे। ये मीटिंग में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू कमीशन वालों से बोले रियासत आंध्र प्रदेश में कितने की प्रॉब्लम है और इन्होंने बोले रियासत को सुनहरा आंध्रा बनाने का उनका प्लान है। कहते चंद्रायनगुट्टा और फलकनुमा के बीच में हाईसो फ्लाईओवर का एक डेढ़ घंटे तक ट्रैफिक जमा होने से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही। सियासत अखबार और TMC वालों की तरफ से 12 सितंबर को जश्न निकाह वेडिंग एक्सपोज एग्जीबिशन शुरू हुई। ये एग्जीबिशन का इफ्तिताह तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली करे। जश्न निकाह वेडिंग एक्सपो एग्जीबिशन में जेवरा, कॉस्मेटिक और दुल्हनों के कपड़ों के दुकाना, दूसरे दुकाना और आर्ट गैलरी भी है। एग्जीबिशन के इफ्तिताह के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर एग्जीबिशन की तारीफ करते हुए बोले यहाँ पे जिंदगी की ज़रूरतों के बहुत से सामान एक ही जगह मिल जाने से लोगों का वक्त बच जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें बिक रही वो बहुत कम कीमत में है जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। ये मौके पे आमिर अली खान और विजया रेड्डी के अलावा और भी लोग मौजूद थे। वरंगल डिस्ट्रिक्ट के रघुनाथ पल्ली में नए मालूम से चोरों को घर में चोरी करते से वक्त रोके बोल के एक औरत और छोटी बच्ची का मर्डर कर दिए और 50,000 नकद रकम लेके भाग गए। पुलिस वाले बोले वरंगल डिस्ट्रिक्ट में चोरा 2 लोगों को मार दिए और 2 लोगों को जख्मी कर दिए। ऐसा मालूम हुआ चोरों का एक ग्रुप वरंगल के रघुनाथ पल्ली गांव में लोगों के घरों में घुस गया। लोग जब चोरों को चोरी करने से रोकने गए तो ये चोरा हथियारों से लोगों पर हमला कर दिए, जिससे 55 साल की एक औरत और 9 साल की बच्ची मर गए और 5 साल का एक बच्चा और 80 साल की एक औरत खुद बुरे तरीके से जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के वास्ते हैदराबाद के दवाखाने को भिजा दिए। पुलिस वाले बोल रहे हैं चोरा 50,000 रुपये नकद और जेवरा लेके भागे गए। पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन का एरिया बल्लागुड़े के चौरस्ते पे हाईसो तवक्कल चैना बाजार की बिल्डिंग में चोरी हुई। चोरा कैमरा, लैपटॉप 51,000 और दूसरे चीजें चुरा के भाग गए। ऐसा मालूम हुआ चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हद में आता सो एरिया बंडलागुड़े के चौरस्ते पे है सो तवक्कल चाइना बाजार
जिसमें ऊपर के फ्लोर पे कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते। जुमेरात की रात में इन लोग चाइना बाजार और इंस्टीट्यूट बंद करके चले गए थे, मगर सुबह में आके देखे तो सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए थे, लैपटॉप फूटे हुए थे। चोरा एक लैपटॉप, एक सोनी कैमरा और चाइना बाजार में से 51,000 नकद रकम और दूसरा सामान लेके भाग गए। दुकान के मालिक मोहम्मद मोहसिन का बोलना है तकरीबन 1,50,000 की चोरी हुई। उन्होंने चंदनगोटा पुलिस स्टेशन में केस बुक कराए। पुलिस वाले आके मायना करे और एक केस बुक करके तहकीकात कर रही। ये एरिया में एक ही हफ्ते में 2 चोरियां हो गए करते। उन्होंने पुलिस वालों से चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ो बोल के अपील करे। सरूनगर मंडल बालापुर बाबानगर के आंगनवाड़ी स्कूल में तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से जुम्मे के दिन राशन बांटे। जुमा के दिन सुरुनगर मंडल बालापुर बाबानगर के आंगनवाड़ी स्कूल में तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से औरतों में अनाज बांटे। बालापुर के MPTC 5 जरीना महबूब हुसैन, बालापुर के MPTC 3 अली अमशान औरतों में राशन बांटे। उस वक्त पे समाजी कारकुन मोहम्मद बाबा और आंगनवाड़ी के टीचर मुमताज़ बेगम और दूसरे लोग भी वहाँ पे थे। ऐसा मालूम हुआ कि आंगनवाड़ी स्कूल में हर महीने को महीना तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से राशन बांटते और अब की बार हुकूमत की तरफ से 2 महीनों का राशन एक ही साथ दे दिए गए। PM नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन को अवामी तहरीक बनाते बोल के नारा लगाए। PM नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन की मीटिंग की सदारत करते हुए बोले ये मिशन को अवामी तहरीक बनाना है। इन्होंने बोल रहे हैं स्वच्छ भारत का मकसद बाबा कौम महात्मा गांधी के ख्वाबों को पूरा करना है और हिंदुस्तान को साफ सुथरा मुल्क बनाना है। इन्होंने ये भी बोले मुल्क के हर शहरी को ज़रूरी है कि साल भर की मसरूफियत में से 100 घंटे साफ सफाई के वास्ते निकालना। इसके साथ ही 25 सितंबर से दिवाली तक पंचायत लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसों में सफाई का काम कराएंगे करते। छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर में लापरवाही करे सो 12 से ज्यादा टीचरों को असिस्टेंट कमिश्नर BJ राजपूत सस्पेंड कर दिए कते और 24 से ज्यादा टीचरों की तनख्वाहें कट करो बोल के ऑर्डर भी दिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 12 सितंबर को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले इलेक्शनों की डेट का ऐलान हुआ। दिल्ली में जुमा के दिन इलेक्शन कमीशन वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। इसमें वो लोग बोले महाराष्ट्र में ये साल 8 नवंबर को और हरियाणा में 27 अक्टूबर को इलेक्शन होता करते। जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी इलेक्शन होने वाले हैं। वहाँ के इलेक्शन की अभी डेट फिक्स नहीं हुई, मगर अंदाज़ा है जम्मू कश्मीर में 3 जनवरी 2015 को और झारखंड में 19 जनवरी 2014 को इलेक्शन होते होंगे। हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं महाराष्ट्र असेंबली में जुमला 288 और हरियाणा में 90 सीटों के वास्ते ये इलेक्शन होने वाला है। Total number of electors is 1.615 crores. That number would be further going up under continuous updation. Similarly, in Maharashtra, as of the time of final publication, it was 8.259. ब्राजील की शुमाली रियासत मारानहाउ की एक जेल से कम 36 कैदियां भाग गए कदे। जेल वाले बोले 4 कैदियां गाड़ी से टक्कर मार के जेल की दीवार तोड़ दिए और अपने साथियों को लेके भाग गए। दिल्ली में हुकूमत बनाने की कोशिश बीजेपी वाले जो कर रहे हैं उसकी तायद करने पे शीला दीक्षित पे बहुत से कांग्रेसियां औंट रही, मगर 4 MLA शीला दीक्षित के हाँ में हाँ मिला रही। दिल्ली की पहले की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के ये बोलने पे कि जमहूरियत में पब्लिक जिसको चुन के लाती वही हुकूमत सही रहती। उन्होंने ये भी बोले अगर बीजेपी हुकूमत बना सकती तो उसको बनाने देना। शीला दीक्षित ये भी बोले अगर बीजेपी के प्रेसिडेंट सतीश उपाध्याय हुकूमत बनाने के बारे में कोई बयान दिए तो सोच समझ के दिए होंगे। शीला दीक्षित के ये बयान पे बीजेपी वाले खुश हो गए, उनके तारीफों के पुलां बनाना शुरू कर दिए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के बहुत से लीडर, यहाँ तक कि उनके बेटे संदीप दीक्षित भी उन पे पुकार लिए। संदीप दीक्षित तो यहाँ तक बोल दिए शीला दीक्षित सौदेबाजी में लग गए कहते। शायद ऐसी मौके के वास्ते शायर बोला था होगा, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। जहाँ तक हम शीला दीक्षित को समझे हम ये बोल सकते उन्होंने बहुत ही उसूल पसंद लेडी है। उन्होंने हर जगह जो कुछ बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी के उसूल पे चलते। उन्होंने बहुत सालों तक दिल्ली में चीफ मिनिस्ट्री करे। उनकी चीफ मिनिस्ट्री के टाइम पे कितने की उतारा चढ़ावा आते रहे जाते रहे। उन्होंने लड़खड़ाते रहे, संभलते रहे, मगर सच के सिवा कुछ नहीं बोले। उनके दौर में प्याज इतनी महंगी हो गई, आम आदमी प्याज को खरीदने के बजाय दूर से देख के ठंडी आह भर के चले जा रहा था। अपोजिशन पार्टियां बम पुकारा करने लग गए थे।
उनका देखा देखी पब्लिक भी प्यास प्यास बोल के चीखा मारने लगी तो शीला दीक्षित वैसे वक्त ये न बोले हम दूसरे मुल्कों से प्याज मंगा के प्याज का रेट कम करेंगे, या ये भी न बोले हम प्याज का ज़ख़ीरा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। उस वक्त भी उन्होंने सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी के उसूल पे कायम थे। उन्हें बोले प्याज महंगी है तो क्या हुआ, प्याज के बगैर सालन पकाओ। मैं खुद 2 महीने से बगैर प्याज के सालन पका रही हूँ। चाहे शीला दीक्षित रहो या माधुरी दीक्षित, उन लोगों को पब्लिक में रहने और न्यूज़ में रहने की आदत हो गई भी है। माधुरी दीक्षित फिल्मों से रिटायर होकर झलक दिखलाजा में डांस की जज बन के पब्लिक में रह रही। शीला दीक्षित सीएम नहीं रह के तकरीरा नहीं कर सकने से बेजार होके मीडिया वालों से कुछ तो भी बोल के न्यूज़ में आ गए। ऐसे वक्त जब चौतरफ से उनके बयान पे एतराज़ा हो रही, कांग्रेस के 4 एमएलए हसन अहमद, मोहम्मद आसिफ, जय किशन और मतीन अहमद शीला दीक्षित की हाँ में हाँ मिला रही। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा के घर व्हाइट हाउस में 11 सितंबर को कौन की आदमी घुस गया। सिक्योरिटी वाले थोड़ी देर भौरान हो गए, बाद में इसको पकड़ लिए और वहां पे सिक्योरिटी टाइट करके आने जाने की पाबंदी लगा दिए। जम्मू कश्मीर में पानी कम हो रहा, इस वास्ते लोगों को बचाने के काम में आसानी हो रही, मगर अभी भी श्रीनगर में 400 घरा और जम्मू में 300 घरा पानी में डूबे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियो में तीनों फौज के जवान लोगों को बचाने में दिन रात एक कर दे रहे। अभी तक 1,30,000 से ज़्यादा लोगों को बचा लिए, मगर अभी भी लाखों लोग बेघर होके इधर उधर फंसे हुए हैं। सैलाब की तरफ से ख़ानदान के लोग तिनकों के जैसा बिखर के एक दूसरे से बिछड़ गए। माँ बाप अपने बच्चों के वास्ते, बच्चे अपने माँ बाप के वास्ते, भाइयाँ बहनों के वास्ते, बहना भाइयों के वास्ते रो रहे। उनको खुद नहीं मालूम उनके रिश्तेदार कहाँ हैं, कैसे है, जिंदा है या नहीं है। कश्मीर जिसको जन्नत निशान बोलते थे, आज इबरत का नमूना बने हुआ है। जो लोग तफरी के वास्ते गए थे उनमें से कितने की लोगों का पता नहीं चल रहा। कम्युनिकेशन का सिस्टम तबाह हो गया हुआ है। ख़ास तौर पे श्रीनगर में तो अभी तक भी लाइट है और न फ़ोना काम कर रही। श्रीनगर अभी भी पानी में डूबे हुआ है। हर तरफ से रोने और बचाव बचाव के आवाज़ें आ रही। 7 हॉस्पिटल अभी तक भी पानी में डूबे हुए हैं। 84 हेलीकॉप्टर लोगों के जाना बचाने और उनको ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाने में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ वाले 34,000 से ज़्यादा लोगों को बचाए। सेंटर की हुकूमत 12 सितंबर को 2 लाख लीटर पानी के पैकेट जम्मू कश्मीर को भिजाई। जम्मू में तोवी नदी का पुल टूट जाने से बहुत बड़ी आफत आई थी, मगर फौजी जवाना दिन रात कोशिश करके एक नया पुल बना दिए, जिससे दोनों तरफ के किनारों पे आबाद बस्तियां वाले आ रहे जा रहे। हज़ारों लोग एक दूसरे से मिलकर खैर खैरियत मालूम कर रहे, अपना अपना गम सुना के दिलों का बोझ कम कर रहे। 12 सितंबर को जम्मू के थोड़े स्कूल भी खुल गए। बच्चे दुआएं मांगे। पीएम के फंड से पहले 1100 करोड़ रुपये जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद के वास्ते देने का ऐलान हुआ था। अब 1000 करोड़ और देते बोल रहे। इंडिया के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह फौजियों के कामों की तारीफ करे और इन्हों बोले ऐसी तबाही 109 साल में कभी भी नहीं हुई थी। राजनाथ सिंह बोले तबाही का सही अंदाज़ा नहीं लग रहा। पानी पूरे को कम हो गया, बाद में मालूम होगा कितना जानी और माली नुकसान हुआ। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 12 सितंबर को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 25,544 रही, जबकि 24 कैरेट की सोने की कीमत 27,320 रही। अब हम तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। मौसम का हाल बताने वाले डिपार्टमेंट का बोलना है उन लोगों हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 21 और कम से कम दर्ज हरारत 24, खम्मम में ज़्यादा से ज़्यादा 34 कम से कम 25, मेदक में ज़्यादा से ज़्यादा 31 कम से कम 24, करीमनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 34 कम से कम 25, महबूबनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 35 कम से कम 25, नलगोंडा में ज़्यादा से ज़्यादा 34 कम से कम 25, वरंगल में ज़्यादा से ज़्यादा 33 कम से कम 24, आदिलाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 34 कम से कम 25, निज़ामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 32 कम से कम 23 और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 28 और कम से कम दर्ज हरारत 22 रिकॉर्ड करे गए। आखिर में आप लोग फिर एक बार देखेंगे सुर्खियां। इलेक्शन कमीशन वाले जुम्मा के दिन 8 नवंबर को महाराष्ट्र में और 27 अक्टूबर को हरियाणा में इलेक्शन कराते बल्कि ऐलान करें। वरंगल के गांव रघुनाथपल्ली में चोरों की टोली चोरी करने नहीं दिए तो 2 आदमियों को मार दिए, 2 लोगों को जख्मी कर दिए। चंद्रनगुटा पुलिस स्टेशन के एरिया में तवक्कल चाइना बाजार से चोरा कैमरा, लैपटॉप और 51,000 रुपये लेके भागे।
कॉन्ट्रैक्ट वर्करां 12 सितंबर को आर्ट्स कॉलेज से इंदिरा पार्क तक रैली निकालते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर का शुक्रिया अदा करें। जम्मू कश्मीर में पानी कम हो जाने से लोगों को बचाने में मदद मिल रही है। और शीला दीक्षित के बयान की तायीद कांग्रेस पार्टी के 4 एमएलए भी कर रहे हैं। रियल चैनल दखनी खबरनामा में आज इतना ही। इजाजत दियो। अल्लाह हाफिज।